प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज सोमवार 10 नवंबर का दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूं। आज का यह नया दिन, यह नया सप्ताह प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उनके प्रेम, उनकी दया और उनकी कृपा में चले। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जागे हैं, जबकि बहुतों को आज यह अवसर नहीं मिला। कई लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखें, जो जीवन हम जी रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना हो सकता है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और अपने अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन भाग लेते हैं, प्रभु की कृपाएं प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर अनेक जीवनों में ज्योति फैलाते हैं। ईश्वर आप सभी को, आपके परिवार और आपके कामकाज को और भी अधिक आशीष दे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6। यीशु ने कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु आज हमें बहुत गहरी बात सिखाते हैं। जीवन में टोकरें आएगी, दुख आएंगे, लोग हमें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन हमें अपने भीतर क्षमा और विश्वास को जीवित रखना है। यीशु जानते हैं कि मानव जीवन में अपराध, गलतियां और अपमान होंगे, परंतु वे हमें सिखाते हैं कि क्षमा करना एक चुनाव नहीं बल्कि एक आदेश है। क्षमा करने से हम स्वयं मुक्त होते हैं, कड़वाहट से, क्रोध से और पीड़ा से। यीशु फिर कहते हैं, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। राई का दाना सबसे छोटा बीज है, लेकिन उसमें जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। वैसे ही यदि हमारा विश्वास छोटा भी हो लेकिन सच्चा हो, तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। आज प्रभु हमें स्मरण दिलाते हैं, जब जीवन कठिन हो, जब लोग तुम्हें गलत समझे, जब तुम्हारे प्रयास व्यर्थ लगे, तब शिकायत मत करो, बस विश्वास रखो। प्रभु का समय पूर्ण है, उसका प्रेम अडिग है और उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका छोटा सा विश्वास आपकी दुनिया बदल सकता है। वह टूटे परिवार को जोड़ सकता है, बीमार को चंगा कर सकता है और निराश आत्मा में आशा जगा सकता है। इसलिए आज अपने हृदय से कहे, हे प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि विश्वास ही वह सेतु है जो हमें प्रभु के चमत्कारों से जोड़ता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु में विश्वास करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज तेरे सम्मुख आते हैं। तेरे आशीर्वादों और हमारे जीवन के दान के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। जहाँ कलह है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ टूटन है वहाँ तेरी कृपा से जुड़ाव आए। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रभु उन्हें अपने प्रेम से भर दे, उनके जीवन में नए खुशियां दे।
हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो भी शरीर, मन या आत्मा से पीड़ित है, तेरे नाम की शक्ति से उन्हें चंगाई दे। हम बेरोजगारों और निराश लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में नई राहें खोल दे। तू उनके लिए अवसरों के द्वार खोले और आशा से भर दे। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा रख, जो घर से दूर है, पढ़ाई या नौकरी के लिए। तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर डेरा डाले, उन्हें हर बुराई से बचाए। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें न्याय, प्रेम और सच्चाई से शासन करने की बुद्धि दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे, हर युद्ध समाप्त हो, हर दिल में शांति का साम्राज्य बस जाए। हम सभी को हर पाप, हर बुराई, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आता हूँ। मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि शैतान और अंधकार की सभी शक्तियों का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के लहू ने मुझे धो दिया है और मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र किया है। अब कोई श्राप, हमला या धोखा मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हे शैतान, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे काम और मेरे संबंधों से दूर हो जा। तू पहले से ही मसीह से पराजित हो चुका है और तेरी सभी युक्तियां प्रकट हो चुकी हैं। मैं आज भय, चिंता और झूठ को अस्वीकार करता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन में अडिग खड़ा हूँ। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे चारों ओर से घेर ले, मुझे सामर्थ्य दे और मेरे विश्वास चट्टान के समान दृढ़ बना। तेरी महिमा पूरे पृथ्वी पर फैल जाए और तेरी धार्मिकता अंधकार की हर योजना को नाश कर दे। प्रभु यीशु मसीह के विजयी और अति पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के विजयी और अति पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के विजयी और अति पवित्र नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी शक्ति असीम है। तो आइए इस विश्वास को हर परिस्थिति में जीवित रखें। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छूती है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और समूहों में जरूर शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु की कृपा का अनुभव करें। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबका ध्यान रखे और हमें आशीष दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन।